हाँ जी बेटा, ये अपना जिहड़ा हैगा 2 नवंबर का लैक्चर हैगा जिस दे विच आपां नवां चैप्टर नंबर 6 ग्रोथ ऑफ फंक्शनस, ठीक है। लास्ट आपां ने फंक्शनस चैप्टर खत्म कर दिता सी ते आपां उस तो अगला चैप्टर ग्रोथ ऑफ फंक्शनस स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रोथ ऑफ फंक्शनस दे विच आपां कुछ डेफिनेशंस करांगे क्लीयर। फस्ट जी डेफिनेशन हैगी फ्लोर फंक्शन, ठीक है। फ्लोर फंक्शन की होंदा है? फ्लोर फंक्शन जे एक्स अपने को कोई रियल नंबर है, लेट एक्स बी एनी रियल नंबर, दैन फ्लोर फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का आपां की करना है, फ्लोर फंक्शन लिखना है। Then floor function of x means greatest integer which is less than or equal to x. That means x the floor function ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹ greatest integer ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ x ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ x ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ which is less than or equal to x. clear? ਉਹ greatest value means ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ integer, greatest integer मीनस जिहड़ा एक्स तो छोटा होवे, ठीक है। बट एक्स तो की होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, या एक्स दे जे एक्स इंटीजर है तो वो एक्स दे बराबर होएगा, या वो एक्स तो की होएगा? छोटा होएगा। फ्लोर फंक्शन नूं आपां डिनोट कर देंगे इस तरह बेटा, ठीक है। जिमें कि आपां ब्रैकेट पाने होने ना, इहदे विच उपरले पासों ओपन रहिंदा है इनू इस तरह, ठीक है। सिर्फ निचले पासे क्योंकि फ्लोर आपां नीचे फ्लोर बना देने ये विच, क्लीयर। सिर्फ फ्लोर बनया होंदा इस करके इनू फ्लोर फंक्शन कह दिंदे आ, उपर वाला नहीं होंदा। तो हुण इहदी एग्जाम्पल नाल समझो कि फ्लोर फंक्शन किस तरह लिखते हैं। जिमें कि सपोज 3.14 है, इहदा तुसीं फ्लोर फंक्शन लिखना है। हुण तुहानूं पता है इंटीजर्स की होंदे? होल नंबरस होंदे, तुहानूं पता है इंटीजर्स जिमें कि 1 2 3 4 -1 -2 -3 है ना, यही होल नंबरस जिहड़े होंदे ये इंटीजर्स होंदे अपने कोले, क्लीयर। हुण 3.14 जिहड़ा है दिस इज़ नॉट एन इंटीजर, क्लीयर। तो आपां ने की करना है? दा फ्लोर फंक्शन लिखना है। फ्लोर फंक्शन इज़ एन इंटीजर, क्लीयर। द फ्लोर फंक्शन ऑफ एक्स मीन्स द इंटीजर, केड़ा इंटीजर? greatest integer which is less than this value, less than 2x, यानी कि सब तो बड़ा इंटीजर बट इस x आ जी x की वैल्यू गिवन है इस तो छोटा होवे। तो तुसी इहनूं किस तरह चूज करोगे? तुसी की करोगे? आह नंबर लाइन तुहानूं बनानी आउंदी है, 0 सेंटर च लेके 1 2 3 4 बना लिया। पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव वाली साइड जावांगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। 3.14 3.14, क्लीयर। हुण तुहानूं पता है 3.14 यानी कि 3 तो बाद समथिंग इत्थे कुछ इत्थे जी आएगा, है ना। 3.14 तो आपां ने की लेना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर पर 3.14 तो छोटा होना चाहिए है। 3.14 तो छोटी वैल्यू केड़ी हैगी? देखो जेड़ी इंटीजर भी होवे दैट इज़ 3, है ना, दैट इज़ 3। और यू कैन से और तुसी की कह सकते होंगे? जेड़ा भी मीनस लैफ्ट साइड ते इंटीजर आ रहा है, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਟੀਜਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ, ਸਮਝ ਆਇਆ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ 3.14 ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੰਟੀਜਰ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ? 3 ਪਿਆ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 3। ਸਪੋਜ਼ 2.45 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2.45 ਸਮਥਿੰਗ ਹੇਅਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫਲੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ 2 ਇੱਧਰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ 2 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ 4.6 ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ 4.6 ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ?
4 ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 4। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਆ, √5। √5 ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। √5 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਪੈ ਗਿਆ 2, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 2। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ 17 ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਇਹ ਇਟਸੈਲਫ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ। ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨੰਬਰ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੈ ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਉਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਲੈਫਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਪਏਗਾ ਦੈਨ ਇਟਸੈਲਫ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਲਾਈਕ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 9.2, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇਖੋ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਕੀ ਹੈ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ 9.2 ਕੀ ਹੈ ਸਮਥਿੰਗ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। -9 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਦੇ 9.2। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ 0 ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ 0 ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹ 0 ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਨਸ ਇਸ ਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ 9.2 ਕੀ ਹੈ ਐਕਸ ਹੈ, ਐਕਸ ਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਮਾਈਨਸ ਦਾ 10, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ -10। ਮੀਨਸ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਕਲੀਅਰ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਫਲੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਲੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੀਲਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਸੀਲਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸੀਲਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਪਰ ਸਾਈਡ ਦੇਖੋ, ਸੀਲਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕਵਰ ਕਰਨਾ। ਸੀਲਿੰਗ ਛੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲੋਰ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੀਲਿੰਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦਾ ਐਕਸ ਵੀ, ਜੇ ਐਕਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਨੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਦੈਨ ਸੀਲਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਲੀਸਟ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਇੰਟੀਜ਼ਰ, ਬਟ ਐਕਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਐਕਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਐਕਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 3.14 ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸੀਲਿੰਗ ਛੱਤ 'ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਓਪਨ ਰਹੇਗੀ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸੀਲਿੰਗ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ 3.14 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 3.14, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 3.14 ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ 3.14 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਮਥਿੰਗ ਹੇਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 3.14 ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ 3.14 ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, 3 ਤਾਂ ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ, 3.14 ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਲੀਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੀਸਟ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਮੀਨਸ ਇੱਧਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਪਏ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਇੰਟੀਜ਼ਰ, ਬਟ 3.14 ਤੋਂ ਬੜਾ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। 3.14 ਤੋਂ ਬੜਾ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 14 ਤੋਂ 4। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੀਲਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੱਢੋਗੇ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਆਨਸਰ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ 3.14 ਦੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀ ਪਿਆ ਸੀ 4, ਤਾਂ ਯੂਅਰ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 4। ਉਹ ਮਿਸ √5 ਹੈ, √5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ, ਅਤੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਦੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ 3,
देयरफॉर आंसर इज 3। 17 अपने को ऑलरेडी इंटीजर है तो ਇਹਦਾ इंटीजर ਦੀ वैल्यू ਦਾ इंटीजर ही आएगी। तो माइनस के 9.2 माइनस के 9.2 देखो इत्थे अपने को माइनस के 9.2 है। तो जो सीलिंग फंक्शन लैने तो राइट साइड वाला नंबर लेना आपने, तो बड़ा नंबर लेना है ना, इस करके अपने को आंसर की आ जाएगा माइनस के 9 आ जाएगा। क्लीयर बेटा, आई होप तुहानू समझ आ गया होएगा। बस इको ही चीज़ याद रखनी है, जो भी फ्लोर फंक्शन लिखना है इज टेकन एज लेफ्ट इंटीजर ऑफ एक्स ऑन नंबर लाइन। देखो यही चीज़ लिखी है कि ऑन नंबर लाइन फ्लोर फंक्शन इज टेकन एज लेफ्ट इंटीजर ऑफ एक्स एंड सीलिंग फंक्शन इज राइट इंटीजर ऑफ एक्स, और इट मे बी एक्स इटसेल्फ। ये एक्स खुद हो सकता है वैन एक्स इज इंटीजर। जे एक्स आपां नूं ऑलरेडी इंटीजर है तो वह आप खुद भी हो सकता। ओके, एक्स इज एन इंटीजर। जे एक्स अपने को इंटीजर है दैन फ्लोर फंक्शन ते सीलिंग फंक्शन की वैल्यू जी सेम होएगी। अदरवाइज फ्लोर फंक्शन दे विच एक प्लस करिए तो अपने को सीलिंग फंक्शन दे इक्वल आ जाएगा। जिमें क्या देखो 3 + 1 कर दिए, आ फ्लोर फंक्शन सीगा ना, देखो लैफ्ट हैंड साइड तो सेम हैगी, पर जे आप इन्हों राइट हैंड साइड सेम करनी हो तो आपू फ्लोर फंक्शन चो 1 प्लस करना पेगा। वही चीज़ इतने लिखी है, फ्लोर फंक्शन +1 इज इक्वल टू सीलिंग फंक्शन होता है। ओके बेटा, फ्लोर फंक्शन इज इक्वल टू n वैन अपन पता है लैफ्ट साइड वाला होल इंटीजर होंदा है तो इधर राइट साइड वाला होल इंटीजर होंदा है। उस तो बाद आ जाता अपने को इंटीजर फंक्शन। इंटीजर फंक्शन ये भी तुहानू पता ही है, इंटीजर फंक्शन नाम तो क्लीयर हो रहा है। इंटीजर फंक्शन की होंदा बेटा, जिस च आपने इंटीजर लिखना है। जे एक्स अपने को कोई भी रियल नंबर है, एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है, दैन इंटीजर ऑफ एक्स कन्वर्ट एक्स इंटू एन इंटीजर। तो एक्स नूं आपां करदे इंटीजर कन्वर्ट कर देने बाय डिलीटिंग द फ्रैक्शनल पार्ट। इहदा जिहड़ा फ्रैक्शनल पार्ट मीनस जिहड़ा पॉइंटा वाला पार्ट हुंदा जां डिवाइड वाला पार्ट हुंदा उहनूं आपां डिलीट कर देने, एलिमिनेट कर देने, सिर्फ इंटीजर रह जाता, उन्होंने आपां की कहने इंटीजर फंक्शन। इंटीजर फंक्शन नूं INT कैपीटल, देखो कैपीटल INT पा के ब्रैकेट च एक्स नाल आपां डिनोट करते इंटीजर। हुण जिवें आपां ने इंटीजर ऑफ 3.48 कढ़ना है, इहदा इंटीजर की आ जाएगा अपने को, जिहड़ा इहदा फैक्टोरियल पार्ट है इनू एलिमिनेट कर दो, सिर्फ 3 इज योर इंटीजर। जे नैगेटिव है, नैगेटिव च भी आपां जिहड़ा पॉइंट तो बाद वाला हिस्सा इनू छड्ड देवांगे, सिर्फ मुड़े वाला अगे वाला जिहड़ा हिस्सा है वो अपना क्या आ जाएगा आंसर है। नैगेटिव है तो नैगेटिव आ जाएगा, -3 आंसर है। ओके बेटा, दिस इज योर इंटीजर फंक्शन। ओके, ये चीज़ याद रखनी है, इंटीजर फंक्शन की वैल्यू फ्लोर फंक्शन के इक्वल होंदी है वैन एक्स इज पॉजिटिव। जे एक्स पॉजिटिव है तो यदी वैल्यू फ्लोर फंक्शन के इक्वल होंदी है। जे एक्स नैगेटिव है अपने को तो यदी वैल्यू सीलिंग फंक्शन के इक्वल होंदी है। और उस तो बाद अपने को आ जाती है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की होंदा है मॉडलो। ठीक है, ये तुसी पहला भी वैसे तो मॉडलो बारे पढ़िया होया है। जे एक्स अपने को कोई भी रियल नंबर है दैन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय मॉडलो। इनू मॉडलो दे नाल जां ABS एक्स नाल डिनोट किया जाता है, मॉडलो नाल जां ABS एक्स नाल डिनोट किया जाता है। तो मॉडलो दे विच तुहानूं पता ही है वैल्यू की होंदी है, पॉजिटिव एक्स होंदी है वैन एक्स इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। जो एक्स की वैल्यू 0 या 0 तो ज़्यादा यानी कि पॉजिटिव होंदी है उदों यदी वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है। तो एक्स इज लैस दैन 0 तो यदी वैल्यू -x होंदी है। तो मॉडलो दे विच तुहानूं पता ही आप वैल्यू लिख दें पॉजिटिव आ जाती है अपने को। ठीक है, कोई भी वैल्यू होवे मॉडलो तो बाहर कढ़ दें अपने को वैल्यू क्या पॉजिटिव। उस तो बाद आ जाते करैक्टरिस्टिक फंक्शन। ये फंक्शन बेटा ध्यान नाल समझ लो कि करैक्टरिस्टिक फंक्शन की होंदा है। करैक्टरिस्टिक फंक्शन कि जे अपने को ए कोई भी सैट है, ए बी एनी सैट, ए कोई भी सैट हो सकता है, एस बी एनी सबसैट ऑफ ए। क्लीयर,
ए एनी सैट है तो एस अपने कोले की हैगा ए दा सबसैट है। एस इज़ द सबसैट ऑफ ए। सबसैट का मतलब समझ दो बेटा, सबसैट का मतलब की होंदा है कि एस दे सारे एलीमेंट्स की है ए दे विच हैगे। एस इज़ द सबसैट ऑफ ए। दैन करैक्टरिस्टिक फंक्शन डिनोटेड बाय, तो करैक्टरिस्टिक फंक्शन नूं आपां सी एस नाल डिनोट करते हैं। क्लीयर। करैक्टरिस्टिक फंक्शन नूं आपां सी एस नाल डिनोट किया जाता है तो ये वैल्यू की होंदी है ए तो लैके 0 1 तक। ए सैट तो लैके ए सैट आपां नूं गिवन है लैके 0 1। सिर्फ यदि इमेज सैट दे विच सिर्फ दो तरह के ही एलीमेंट्स होंदे हैं, जां तां 0 आएगा जां 1 आएगा। किस तरह आएगा कि सी एस एक्स इज इक्वल टू 1। यदी वैल्यू की होएगी, करैक्टरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू 1 कदों होएगी, जदों एक्स एस का एलीमेंट होएगा। ठीक है, यानी कि सबसैट सैट का एलीमेंट जे एक्स हैगा तो करैक्टरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू 1 होएगी। जे वह एस का एलीमेंट नहीं हैगा तो करैक्टरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू 0 होएगी। इनू आपां एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जिमें कि तुहानूं आह सैट गिवन है ए, जिहदे विच कि एलीमेंट्स हैगे अपने कोले ए बी सी। क्लीयर। ए बी सी 3 एलीमेंट्स है सैट ए दे विच। एंड एस इज इक्वल टू ए भी 2 एलीमेंट्स है। सी एस यानी कि करैक्टरिस्टिक फंक्शन आपां ने फाइंड आउट करना है। हुण देखो इत्थों ये चीज़ तो क्लीयर हो रही है, एस इज़ द सबसैट ऑफ ए, क्योंकि एस दे सारे एलीमेंट्स ए दे विच हैगे है। देयरफॉर एस इज़ द सबसैट ऑफ ए। देयरफॉर यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करैक्टरिस्टिक फंक्शन सी एस ए टू 0 1। हुण आपां देखो वैल्यू करने एक्स की वैल्यू पुट करते जाओ। तुसी एक्स की वैल्यू पुट करोगे इत्थों। ठीक है, वेयर ए बी सी मतलब ए दे एलीमेंट्स लैके चलने हैं तुसी। क्लीयर। पहला सी एस ए पुट कर। हुण तुसी चैक एस दे विच करना है कि ए जिहड़ा तुसी एलीमेंट कैपिटल ए चों लत्ता है ओह एस कैपिटल एस का एलीमेंट हैगा। जे तो वो हैगा तो आंसर इज़ 1। क्लीयर। इफ जिमें उस बाद बी लत्ता गा, बी भी एदा एलीमेंट है, आंसर इज़ 1। उस तो बाद सी लत्ता गा बट सी डज नॉट बिलोंग्स टू एस, देयरफॉर आंसर इज़ 0। क्लीयर बेटा, समझ आ गया। बहुत ईजी है। जे तुसी एलीमेंट्स जेडे हैगे सी एस पा के एलीमेंट्स ए सैट चो लेने है सारे, चैक तुसी एस दे विचों करना है। जे तो वो एस का एलीमेंट हैगा तो आंसर 1 पाई जाओगे। जे वो एस का एलीमेंट नहीं हैगा दैन आंसर इज़ 0। देयरफॉर सी एस जिहड़ा सैट है वो तुहाडे कोले किस तरह का बन जाएगा, A1 B1 ते C 0। क्लीयर। नैक्सट सैकेंड एग्जाम्पल है। सैकेंड एग्जाम्पल च भी तुहानूं सैट ए गिवन है, सैट एस गिवन है ए सी ई। देखो एस इज़ आल्सो सबसैट ऑफ ए। देयरफॉर यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर सी फाई तो सी ए की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी। पहला आप सी एस की वैल्यू फाइंड आउट करांगे। तो हुण तुहानूं इत्थे पता है कि सी एस ए हुण तुसीं देखो ये एलीमेंट्स लेने हैं। ठीक है, तो ए चैक करोगे एस च हैगा आंसर इज़ 1। उस तो बाद बी है नहीं गा तो आंसर इज़ 0। सी है आंसर इज़ 1। डी नहीं है 0। ई है आंसर इज़ 1। क्लीयर। तो सी एस के एलीमेंट्स की बन गए तुहाडे कोले, इन्हां नूं इकट्ठा कर दो। A1 B0 C1 D0 E1। मेरा लिखण का मैथड तुहाडा सेम रहेगा। तुसी इस तरह ही जिस तरह तुहाडी बुक 'च लिखिया होया है इस तरह ही तुसी जिहड़ा हैगा लिखना है। उस तो बाद तुसी सी ए की वैल्यू लिखनी है। सी ए का मतलब की है, देखो आ सी एस सीगा, तुसी एस च चैक करते सीगे। सी ए का मतलब हैगा कि तुसी हुण ए दे ही एलीमेंट लैने हैं तो ए दे विच ही चैक करनी है कि वो हैगी है जां नहीं हैगी। तो ये चीज़ तुहानूं क्लीयर हो ही रही है कि जदों ए दे ही एलीमेंट्स लवांगे तो ओबीअसली वो ए दे विच होणगे ही होणगे, सारे दे सारे एलीमेंट्स है ना। तां करके ए विच सब दे नाल आपां ने की लगा दिता 1 1 लगा दिता, क्योंकि ए दे एलीमेंट्स है तो ए दे विच हैगे। एस लगाउंदे सी तां आपां एस दे विच चैक, यानी कि इत्थे जिहड़ा भी सैट लग्गिया होएगा तुसीं उस सैट दे विच चैक करने है
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ 1 ਅਤੇ 0 ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਏ ਦੇ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ 1 1 ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, 5 ਹੈ। 5 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਮਟੀ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਏ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ 5 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 0 ਲਾਇਆ। ਓਕੇ, ਥਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।